नमस्कार, जय हिंद, कैसे आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। ये यूपी टेट की क्लास है और भी जो टेट की क्लासेस होती हैं, उनसे रिलेटेड हम बताने वाले हैं यहाँ पर और लास्ट में हम ये बताएँगे कि यूपी टेट का नोटिफ़िकेशन कब आने वाला है, आप लोग बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको हमने कल की क्लास में आपका थॉर्नडाइक की बिल्ली, पौलाओ के कुत्ता, इन पर हमने बहुत ही बढ़िया डिस्कस किया था और आप लोगों को समझ में भी आया था। आज हम बात करने वाले हैं आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो देखो, सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में बीएफ स्किनर का महत्व योगदान रहा है। तो भैया इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था अधिगम के सिद्धांत पे। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे, एक क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, एक उद्दीपन प्रसूत का सिद्धांत। इसको याद कैसे करेंगे? दोनों में प्रसूत प्रसूत का सिद्धांत है, आप इससे याद कर सकते हो। उद्दीपन क्या होता है? हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। देखो, इन्होंने क्या बताया था? बीएफ स्किनर ने अधिगम या सीखने के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। मतलब अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप किसी से मोटिवेशन लेते हो या फिर आप अगर इंस्टाग्राम में रील देख रहे हो, तो कोई मोटिवेशन वाली वीडियो आ जाती है, तो आप 20-25 मिनट के लिए या फिर आपका 10 मिनट के लिए अंदर से उत्साहित हो जाते हो, यार हाँ, पढ़ना पड़ेगा। अब मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, ये टाइमिंग बनाऊँगा, ये पढ़ूँगा। ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर एक फीलिंग या क्रिया जो जाग जाती है ना मोटिवेशन चीज़ें देखने के बाद, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहों तथा कबूतर आदि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला था। तो इसमें पूछता है कि स्किनर ने जो प्रयोग किया था, किस पर किया था? तो बता देना, एक सफ़ेद चूहे पर किया था, एक आपका कबूतर पे किया था। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपका चूहा और कबूतर, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखो थोड़ा-सा इसके अंडरलाइन बना पढ़ते हैं। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, उसने लीवर वाला बॉक्स बनाया, ठीक है? लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती, इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले से में भोजन मिलता। मतलब देखो लीवर वाला एक पिंजड़ा था, लीवर मतलब जो पैर से दबा दो तो पिंजड़ा खुल जाए। तो पिंजड़े में क्या किया, चूहे को बंद कर दिया, जब चूहे का पैर पिंजड़े पे पड़ा तो पिंजड़ा का दरवाज़ा खुल गया। तो खट से आवाज़ आई तो क्या किया, चूहा आगे बढ़ा, प्याला में रखा भोजन को प्राप्त कर लिया। फिर आगे क्या होता है, चूहा भूखा होने पर प्रणोदित होता और लीवर को दबाता। इस प्रयोग से स्किनर ने निष्कर्ष निकाला। मतलब जब भी चूहा भूखा होता था, प्याला हो चाहे ना हो, लीवर को दबा देता था, उसको भोजन दे दिया जाता था। लीवर दबाने की क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई, क्योंकि एक बार गलती से दब गया फिर बार-बार उसी को करने लगा तो अभ्यास करने से क्या हो गई, ईज़ी हो गया। लीवर बार-बार दबाया जाता अतः निरीक्षण सरल हो गया। लीवर दबाने में अन्य क्रिया निहित नहीं थी। लीवर दबाने की क्रिया का अभ्यास हो जाता है। ठीक है? ये देखो चूहा है, ये लीवर को क्या किया, दबा दिया। निष्कर्ष पे इन्होंने क्या पहुँचा? निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। मतलब आप अगर आप किसी काम को कर रहे हो, जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आपका नंबर डेली 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बढ़ता है तो आप मोटिवेट होते हो तो आप आगे क्या करते हो और पढ़ाई में कोशिश करते हो कि आज हम थोड़ा-सा और पढ़ेंगे और ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। बस उसकी ही बात कर रहा है, ठीक है? हम एक चीज़ और देखेंगे, इसको हमने लिख के आए थे, स्किनर ने पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने क्या किया था, पुरस्कार और दंड की अवधारणा दी थी किसने, स्किनर ने। अब बात करते हैं आपका कोहलर का। कोहलर ने क्या किया था, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर ने क्या किया था, आपका सुल्तान नाम के एक चिंपांजी पर इन्होंने किया था प्रयोग। तो जो चिंपांजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान था, उन पर इन्होंने प्रयोग किया था। देखते हैं, यह सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रतिपादित किया गया समग्र आकृति के सिद्धांत को ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत समग्र कहते हैं। इस सिद्धांत के जन्मदाता जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमन को माना जाता है। तो देखो इस सिद्धांत के जो जन्मदाता थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर थे। जन्मदाता कौन थे? मैक्स वर्दिमन। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद कोहलर ने इस पर प्रयोग किया था। जैसे होता है ना कि जन्म किसी और ने दिया, उसको प्रोग्रेस कोई और कर रहा है, तो वही चीज़ इसमें था। जन्म दिया था किसने, आपका मैक्स वर्थिमर ने, और आगे कौन बढ़ा रहा है भैया, कोहलर भैया बढ़ा रहे हैं। कोहलर ने एक चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया। कोहलर ने सुल्तान नाम के एक चिंपांजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। कोहलर ने क्या किया था, एक चिंपांजी था जिसको बोलते हैं सुल्तान, उसके अंदर एक छड़ी रख दी, पिंजरे को बाहर केले को रख दिया। मतलब क्या हुआ, एक पिंजरे में बंद कर दिया, जैसे जेल होती है, मान लो जेल में आपको बंद कर दिया, आप मान लो चिंपांजी हो,
आपको बंद करके केला का रख दिया दूर और आपके हाथ में छड़ी दे दी, तो आप क्या करोगे? छड़ी से केला को अपने पास में लाओगे, फिर केला को खा लोगे। सेम चीज़ चिंपांजी ने भी किया था। पिंजरे के बाहर छड़ी उठाई और केले को खींचा और क्या किया? खा लिया। ठीक है? और आगे क्या हुआ, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? निष्कर्ष तो भी पता चले ना कि इसका मतलब हुआ क्या? केला तो खा लिए, केला खत्म हो गया। अरे इसका मतलब क्या निकला? हमें सीख क्या मिली? इसके बारे में जानते हैं। सीखने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है, मतलब दिमाग पर निर्भर करती है। हम सोचते हैं, समझते हैं दिमाग से, सोच अचानक पैदा होती है, मतलब हमारे दिमाग में झट से कोई चीज़ आता है, आइडिया, है ना? सोचते रहेंगे, आइडिया आ गया। सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। सोच के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। सीखने की प्रक्रिया में सूझ स्वतः स्फूर्त होती है। सूक्ष्म प्रणाली के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध का सूचक होती है। सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। मतलब अगर कोई हमारे पास समस्या है, हम अपनी मानसिक चिंता करते हैं तो उसका समाधान क्या होगा? मिल जाएगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि आज थोड़ा-सा टाइम नहीं है मेरे पास। तो हम कल क्या बात करेंगे आपका जीन पियाजे के बारे में। और जैसा कि पता है आपको यूपी टेट का पेपर जुलाई के प्रथम सप्ताह में है, तो इसका नोटिफ़िकेशन आपका अप्रैल में देखने को मिल सकता है या मार्च के लास्ट में, ठीक है? मार्च स्टार्टिंग में या मार्च के लास्ट में या अप्रैल की स्टार्टिंग में इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग डेली हमारे 10-10, 15-15 मिनट की क्लास देखते रहिए। इससे आप जब नोटिफ़िकेशन आएगा ना, सीडीपी का मॉक लगाओगे तो आपको फ़र्क साफ-साफ समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।